अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना वो पेपर 1 का सेक्शन 2 पढ़ेंगे। पेपर 1 का सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 1 में हमने सारे फिलोसोफर देखे थे। अब जो सेक्शन 2 है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये जो है ना टेक्निकल सेक्शन है। इसमें जो बेसिक टेक्निक्स यूज़ होंगी ना वो मैं आपको बताती हूँ। आपने कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है ना, आपने ना ये 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब कोई भी क्वेश्चन आ गया, उसका ना आपने स्टार्ट किससे करना है, उसकी डेफिनेशन से। यू मस्ट स्टार्ट योर क्वेश्चन बाय डिफाइनिंग देम। उसको डिफाइन सबसे पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो सबसे पहले आपने उनको डिफ्रेंशिएट करने से पहले उसको आपने क्या करना है, उसको डिफाइन करना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, उसको पूरा डिफाइन करना है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है उसको पूरा डिफाइन करना है। जब आप उस दोनों को डिफाइन कर लेंगे, फिर आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर एग्जामिनर आपको कहे या ना कहे तब भी आपने उसको डिफाइन करना है। अगर कहा है तो फिर तो मतलब करना ही है, अगर नहीं कहा फिर भी आपने उसको डिफाइन करना है। अच्छा, जो दूसरी बात आपने याद रखनी है ना वो ये कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया है ना, चाहे एग्जामिनर ने बोला हो चाहे ना बोला हो, आपने उसकी एग्जाम्पल्स लाजमी लिखनी है, उस क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है। यू मस्ट राइट एग्जाम्पल्स। कोई भी डिफरेंट स्टेट्स की उसके साथ एग्जाम्पल दे देनी है। जो इशू, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आया हुआ है तो उसकी डिफरेंट स्टेट से एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फेडरलिज्म सिस्टम आ जाए तो उसको डिफरेंट स्टेट के साथ करके लिंक करके एग्जाम्पल देनी है। अच्छा, और जो तीसरी चीज़ याद रखनी है, आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, जो भी कुछ बन सकता है ना वो आपने बनाना है। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, ये 3 वेज हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के, और जिससे आपका जो है ना क्वेश्चन की जो है ना वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो एग्जामिनर है ना मतलब नंबर अच्छे हासिल करने के ये 3 टेक्निक्स हैं। ये पेपर, ये जो सेक्शन 2 है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे ना, उसको आपने इन 3 टेक्निक्स के ज़रिए आपने उसको सोल्व करना है ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे हैं। पहले डिफाइन करना है, जो भी क्वेश्चन आए किसी चीज़ के ऊपर भी हो, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसको आपने एग्जाम्पल देनी है, फिर उसकी क्या करना है, उसको फ्लो चार्ट के जरिए आपने बनाना है खूबसूरत करके। अच्छा, इसके जो है ना वो 3 क्वेश्चंस होते हैं और आपने ना 2 अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर में, ठीक है। अब हम पहला टॉपिक देख लेते हैं, स्टेट। स्टेट जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, पेपर में किस तरीके से पूछेंगे, 2 वे से पूछ सकते हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन, या फिर एवोल्यूशन, नेचर ऑफ स्टेट। स्टेट लिखना भूल गई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और इस वे से आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करें, एवोल्यूशन, ओरिजिन, नेचर, कुछ भी, तो वो एक ही आंसर होगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं स्टेट का, इस्लामिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। व्हाट इज स्टेट, स्टेट है क्या। सबसे पहले तो स्टेट को देखें कि स्टेट है क्या, हमने यही कहना है, सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे। स्टेट क्या है, डिफरेंट राइटर्स ने इस स्टेट को डिफरेंट वे में इसके मीनिंग्स बताए हैं, डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। आपने क्या करना है, 2 या 3 स्कॉलर्स आपने देख लेना है, फिलोसोफर, किसी एक की आपने डेफिनेशन लिखनी है, एक थिंकर की डेफिनेशन आपने लिखनी है स्टेट की, और एक आपने अपनी, जो आपकी अपनी हो वो आपने डेफिनेशन लिखनी है स्टेट की। 2 डेफिनेशंस आपने पेपर में स्टेट की लिखनी है। कोई ये जैसे ये स्टेट क्या ना, इसकी। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं स्टेट है क्या। स्टेट इज अ politically organized community of people having a defined territory under a sovereign head, ठीक है। ये जो है ना,
ये जो हमने अपनी डेफिनेशन बनाई है स्टेट की, और आपने कोई 5-6 आपने थिंकर्स को देख लेना जो आपकी जिसकी आपको स्टेट की डेफिनेशन अच्छी लगे और आसान लगे, और एक आपने थिंकर की डेफिनेशन लिख देनी है। स्टेट का तो आपको मतलब पता ही है ना कि क्या होती है। एक टेरिटरी को कहते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन रहती है, गवर्नमेंट बनती है और सोवेनिटी होती है वहाँ पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट। और दूसरी आपने राइटर की डेफिनेशन लिखनी है, दूसरी राइटर की डेफिनेशन। अब इसके इसके बाद आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन हो गई, फिर आपने ना इसके स्टेट के एलिमेंट्स बताने हैं, एलिमेंट ऑफ स्टेट। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, स्टेट के कितने एलिमेंट हैं, 4। कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन, एक स्टेट में क्या होना ज़रूरी है, पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी। ये 4 थिंग्स हैं, एलिमेंट्स हैं स्टेट के। ये स्टेट के ये 4 चीज़ों से ही जाके स्टेट बनती है। आपने इसकी डेफिनेशन के बाद एक पैराग्राफ आपने इस एलिमेंट्स पे लिख देना है, 3-3 लाइनों में इनको डिफाइन करके, या 2-2 लाइंस में डिफाइन करके एक पैराग्राफ बनाना है एलिमेंट्स का। इसको मुझे एलेबोरेट तो करने की ज़रूरत नहीं है, या आप बार बार, आपने पीछे भी हमने पढ़ा है पॉपुलेशन क्या होता है, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी, ठीक है। If anything is missing in these 4 elements, state not formed. कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी इन एलिमेंट्स में से तो स्टेट नहीं बन सकती। सो these 4 elements are important, these 4 elements are required for state. अब हम जो है ना वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ देख लेते हैं। अच्छा, अब पहले देखें, हमने स्टेट को एक्सप्लेन किया, उसकी डेफिनेशन, फिर अब हमने एक पैराग्राफ एलिमेंट्स का लगाया। अब हम आए हैं इसके इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है ना, इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्टेट का जो है ना, वो उसकी ना 2 मेन चीज़ें हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट के। एक तो प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक स्टेट के, इस्लामिक स्टेट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, और मॉडल ऑफ इस्लामिक स्टेट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक स्टेट डिस्कस करते हैं क्या होता है, और मॉडल ऑफ इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट के कितने 2 मेन हेड हैं, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक स्टेट, प्रिंसिपल में क्या होता है वो डिस्कस करते हैं, और मॉडल ऑफ इस्लामिक स्टेट। अब जो प्रिंसिपल है उसमें प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं, फीचर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट, कुछ भी। अच्छा, उसमें क्या क्या होना चाहिए, सोवेनिटी, जो कि अल्लाह के पास हो, अल्लाह के अलावा कोई, अल्लाह पाक के अलावा कोई शरीक नहीं है, सोवेनिटी अल्लाह के पास। फिर खिलाफत, ठीक है। फिर कॉन्सलेशन, जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स, अमर बिल मारूफ, नहीं अल मुनकिर का ये कॉन्सेप्ट। फिर अव्वल अमर, इसका मतलब है ओबीडेंस टू रूलर, इसका मतलब है ये, इसका कॉन्सेप्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। सोवेनिटी का तो मतलब पता है कि अल्लाह के पास, अल्लाह ही सबका मालिक है, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के पास ही अख्तियार है ज़िंदगी और मौत और सब फैसले का, ठीक है। इसको तो डिफाइन करने की नीड है ही नहीं। खिलाफत में क्या मतलब, द रूलर हु इज़ चूजन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो मेरिट के बेस पे चूज करेंगे खलीफा एक रूलर को, उसको कहते हैं खिलाफत, कि जो मेरिट की बेस पे होगा। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि किसी का बाप रूलर है, उसका बेटा आके रूलर बन जाता है, वो रोंग है इस्लाम में, उसको कहते हैं मलूकियत। मलूकियत, मलूकियत किसको कहते हैं, criteria to select a ruler is because his father was ruler which is wrong is called मलूकियत। मलूकियत उसको बोलते हैं जिसका बाप, जिसका फादर रूलर हो और उसका सन आके रूल करे, मतलब उसके बाप के बाद उसको इस क्राइटेरिया के बेस पे कि इसका बाप था फिर इसका बेटा आके रूल करे, विच इज़ टोटली रॉन्ग, इज कॉल्ड मलूकियत, जिसको हम इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं, ठीक है।
अब जो हज़रत अबू बकर सदीक थे ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो खलीफा बने थे, उन्होंने कहा था अगर मैं खुदा के बताए हुए तरीके पर अमल करूँ तो ही मुझे फॉलो करना, वरना मुझे फॉलो ना करना। तो आप ऐसे भी रिलेट, मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसमें इस्लामिक वाक़यात, इस्लामिक जो जो भी इससे रिलेट होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जो रूलर हो ना, वो जो रूल करे, वो जो बताए तरीके, वो सारे खुदा के बताए हुए तरीके हों, ठीक है। और इंसान तभी उसको फॉलो करे, अगर उसके बताए हुए तरीके ना हो तो उसको भी फॉलो ना करे। इवन दो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी यही अपने खिलाफत में जब वो खलीफा बने थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं खुदा के बताए हुए तरीकों पर अमल ना करूँ तो मुझे फॉलो ना करना। इट्स मीन इन शॉर्ट ये कि नो ब्लाइंड फॉलोइंग, नो ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड फॉलो नहीं करना, ठीक है। और जस्टिस का भी आपको पता है, फंडामेंटल राइट्स का भी पता है, अमर बिन मारूफ नहीं अल मुनकर का भी पता है कि जो अच्छाई है उसका उसको मानना और बुराई का इनकार करना। और अव्वल अमर का मतलब है कि हर इंसान, मतलब एक रूलर है ना, वो अल्लाह ताला के तरीके से बताए हुए सारे असूल हैं, वही असूल उसने बनाए हुए हैं। तो जो अवाम है वो फॉलो करेगी उन रूल ऑफ लॉ को। जो रूल्स ऑफ लॉ है इज कॉल्ड अव्वल अल अमर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडल्स ऑफ इस्लामिक स्टेट। इन मॉडल्स में ना यू कैन राइट मवर्दी, गजाली, इब्न खल्दून, शॉर्टली फॉर्म में ना उन्होंने जो जो अपने मॉडल्स बताए थे उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपने याद तो किए होंगे ना मवर्दी का। अच्छा, गजाली और इब्न खल्दून वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो भी हमने ये तो नहीं पढ़े, ये आगे जाके एंड में, ये जब सब कवर कर लेंगे ना, एंड में जाके इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इनके जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं ना, उनकी जो थ्योरी, उनके जो मॉडल्स पढ़े हैं, उनको आपने शॉर्टली लिखना है। कोई भी दो आप मुस्लिम मॉडल्स उठा सकते हैं, कोई भी दो मुस्लिम, उसको आपने लिखना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट के हवाले से वो क्या कहते हैं वो भी आप अटैच कर सकते हैं। यू कैन अटैच टू थिंकर विद दिस, ठीक है। मॉडल्स में यही कोई भी दो आपने थिंकर उठा के उसको अटैच करना है इस्लामिक वे में, जो उन्होंने अपनी थ्योरी में बोला हो। अच्छा, ये जो हमने पहले क्वेश्चन अभी किया है ना, पहला क्वेश्चन, इसके ये सब की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप हरगिज़ ऐसा नहीं समझिएगा ये पूरे एक पेपर क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ, ये सोल्व किया हुआ नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी एक जो डेफिनेशन बनाई है स्टेट की, वो हमने ये लिखी हुई है, बट जो स्टेट की आपने वो खुद ढूंढनी है, राइटर की एक डेफिनेशन जो आपको ठीक लगे और जो आपको ईजी लगे वो। और ये जो है ना हाफ पेज पे आपकी ये डेफिनेशंस आ जाएंगी, एक आपकी खुद वाली डेफिनेशन और एक जो राइटर की डेफिनेशन है उसको मिल मिला के। और जो हमने ये 4 एलिमेंट्स पढ़े हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी, ये वाले जो है ना, ये आपने इसका पूरा एक पैराग्राफ बनाना है इसका। फिर ये जो प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक स्टेट है, इसको जब आपने एक्सप्लेन करना है ना, ये 2 से 3 पेजेस आपके कवर हों इसके प्रिंसिपल्स के, ठीक है। और जो मॉडल्स हैं उसके भी इसी तरह आपके 2-3 पेजेस, तो आप देखें आपको क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। अभी ये जो आगे एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न स्टेट है, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, बस ये मैंने ऊपर तक पढ़ाया था, वो आप ये हम जो है ना वो कल पढ़ेंगे।